Namaskar, welcome to my channel Astral Solution and Astral Yukti. I am Sugandha Solanki. Let's start with 2026 predictions for the number 1 to number 9. Number 1 is all about sun. सूर्य की एनर्जी ये आपकी लीडरशिप, आइडेंटिटी और अथॉरिटी, नई शुरुआत दिखाती है, आपकी लाइफ में न्यूनेस लेकर आती है। एंड 2026 एक सपोर्टिव ईयर है नंबर 1 के लिए। इट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कार्मिक साइकिल फॉर यू। आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग आपकी डेस्टिनी को नई शेप दे सकती है। 2026 में अपनी एम्बिशन, नॉलेज और अथॉरिटी को बैलेंस करें, ईगो और स्टबर्नेस को थोड़ा कंट्रोल में रखें। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए प्रमोशन, लीडरशिप रोल या रिकॉग्निशन इन वर्क प्लेस। इनफैक्ट नए बिजनेस स्टार्टिंग के लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा इसी साल में। Overall, 2026 is your spotlight year. Clarity, authority, नई beginning. But you need to stay connected and stay grounded. Now, tarot guidance. Health-wise, you need to be careful. किसी भी सडन प्रॉब्लम के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अपने किसी भी हेल्थ इशू को लेके, तो उसे ढंग से एसेस करिए, दोबारा रीअसेसमेंट करवाइए, अपनी हेडेक्स और माइग्रेन को कंट्रोल में रखिएगा। रिलेशनशिप वाइज कोई भी नई रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में आती है उसे एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिवली उसे लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप फाइनेंशियली भी एक स्टेडी अप्रोच रखिए, अपने काम की जगह पे अपने इमोशंस को स्टेबल रखिए और कोई भी प्रॉब्लम को इंट्यूटिवली हैंडल करिए। बी प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल और एक बैलेंस अच्छा बना के रखिए, साल आपके लिए ठीक जाएगा। नंबर 2 कैरीज द एनर्जी ऑफ चंद्रमा। Moon is all about emotion, intuition, relationship and inner stability. 2026 आपके लिए एक रीसेट लेकर आएगा, एक क्लैरिटी लाएगा जो आपको इमोशन से बाहर आकर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देगा सिचुएशंस की। It will guide you to the right opportunity. Your creativity will get better vision and execution both. 2026 will also give you inner strength टू सेट बाउंड्रीज और आप एक पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे लाइफ में। ओवरऑल 2026 इज योर ईयर ऑफ इमोशनल बैलेंस, स्टेबल पार्टनरशिप एंड इंट्यूटिव क्लैरिटी। बस मूड स्विंग और सेल्फ डाउट से बचना है आपको। नाउ टेरो गाइडेंस। हेल्थ वाइज अपने हार्ट का आपको ध्यान रखना है। आप लोग इंटरनली बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सब दिल से लगा लेते हैं, अननेसेसरी हार्ट ब्रेक से बचें। आपके रिलेशनशिप में फोकस ऑन द इमोशनल स्टेबिलिटी अगेन। ओवर इमोशनल होके डिसीजन ना लें और ओवर थिंकिंग अवॉइड करें। आपके फाइनेंस में और वर्क प्लेस में अगर आपको कहीं भी फाइनेंशियल मैटर में कुछ डिफिकल्टी होती है, आपको अगर डिसीजन लेने में कंफर्टेबल नहीं लगता है, कंफ्यूज्ड फील करते हैं, सो इट्स बेटर यू टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस। किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की हेल्प लें, इट विल बी बेटर। नंबर 3 इज रूल्ड बाय देवगुरु बृहस्पति। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड एक्सपेंशन। 2026 विल बी अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी तक अगर आप सिर्फ सोच रहे थे कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो ये साल आपको वो एक पुश दे सकता है। ओवरऑल 2026 इज द ईयर ऑफ एक्सपेंशन फॉर यू, ग्रोथ इन करियर, फाइनेंस, विजडम एंड सोशल प्रेजेंस। नाउ टेरो गाइडेंस। हेल्थ वाइज अगर आपको अकेला फील करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अगर आपको घेर लेते हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, सो इट्स बेटर कि आप एक सपोर्ट सिस्टम देखें जो आपके आसपास ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो करें, चुप होकर सफ़र ना करें। रिलेशनशिप में यू नीड टू कम आउट ऑफ योर रिस्ट्रिक्शंस, मूव फॉरवर्ड। सेलिब्रेट करें अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। फाइनेंस और वर्क प्लेस पर अगेन यू नीड टू डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बट विद एन अंडरस्टैंडिंग, विद अ डिफरेंस। बहुत रिजिड बन के वर्क प्लेस पर आप काम ना करें। ट्राई टू मेंटेन अ स्टेबिलिटी, सबकी सुने लेकिन राइट डिसीजन। नंबर 4 इज रूल्ड बाय राहु, द मास्टर ऑफ इल्यूजन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड कर्मा। 2026
will give you clarity after a long period of confusions. Delay कम होंगे, clarity बढ़ेगी, आपको efforts के result दिखाई देंगे. Overall, 2026 is a karmic cleanup year for you that will lead you towards stability and maturity. Now tarot guidance. Health wise, आप थोड़ा वाइजली डिसीजन लें, औरों की भी सुने और थोड़ा ओवर इंडल्जेंस से बचें. जिन लोगों को ड्रिंकिंग हैबिट की प्रॉब्लम है, दे नीड टू कंट्रोल इन 2026. रिलेशनशिप में सबके साथ लेके चलने का टाइम है. सबको अपने साथ लेके चलिए. पुट मोर एफर्ट इन योर रिलेशनशिप. ईगो थोड़ी सी साइड करिए. फाइनेंशियली वर्क प्लेस पे भी पुरानी बातों को आपको पीछे छोड़ना होगा. जिससे आपकी नहीं बनती है वहां आप अपना ध्यान ना लगाएं, अपना टाइम ना स्पेंड करें. इट्स बेटर to leave what is not serving you and move ahead. Focus on the good things. Number 5 is ruled by Mercury, Buddha, the planet of communication, travel and ideas. 2026 will be an energy ride for you. आपकी ideas को पंख मिल जाएंगे. You will be in action mode to fulfill your goals. Overall, 2026 is your year of movement, change and personal freedom. Now, tarot guidance. Health wise, keep a steady approach towards your health. Emotional health is more important. अपने को स्टेबल रखें, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें और प्रैक्टिकली हैंडल करें सिचुएशन को. आपके रिलेशनशिप में भी अगेन यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ हीलिंग एंड इमोशनल स्टेबिलिटी. ओवर इमोशनल होके कोई डिसीजन ना लें और ओवर थिंकिंग अवॉइड करें. वर्क प्लेस पे फाइनेंशियली भी बी ऑप्टिमिस्टिक. Positivity is very important and give your unconditional best effort. अपने इमोशंस को बैलेंस करें और अपने गोल की तरफ फोकस रखें, अपना काम करें, so it will be good for you. Number 6 is ruled by Shukra, Venus, the planet of beauty, relationship, love, comfort and luxury. 2026 आपके इमोशंस और रिलेशनशिप को डीपली टच करेगा और एक न्यूनेस लाएगा आपकी लाइफ में. Overall, 2026 is a year all about your inner peace, love, harmony and enjoying of materialistic pleasure. Now, tarot guidance. Health wise, leave your restrictions and move forward. किसी भी हेल्थ इशू में अपने फैमिली का सपोर्ट जरूर लें और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें. रिलेशनशिप वाइज, मेक पीस विद योर पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. जो हो गया वो हो गया, छोड़ दें और ये सोचकर आगे बढ़ें. इट्स डिफिकल्ट बट ये अप्रोच आपकी रिलेशनशिप्स को बेटर करेगी 2026 में. फाइनेंस और वर्क प्लेस पर ऑप्शन देखकर कंफ्यूज ना हो. जब भी ऐसा हो आप कंफ्यूज हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो रुक जाएं और मंथन करें. दैट सिचुएशन माइट बी डिमांडिंग समथिंग एल्स. तो कंफ्यूज ना हो, प्रॉपर एनालाइज कर ही कोई भी डिसीजन ले. नंबर 7 इज रूल्ड बाय केतु एंड केतु इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, विजडम एंड डीपर ट्रूथ. 2026 में आपकी इंट्यूशन ही आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा जो कंफ्यूजन को दूर करेगा. ओवरऑल 2026 एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज की तरह होगा आपके लिए, जो क्लैरिटी लेकर आएगा प्रोवाइडेड आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं. इट विल ब्रिंग यू पीस एंड नीडेड क्लैरिटी इन योर लाइफ. नाउ टैरो गाइडेंस. हेल्थ वाइज, अपनी हेल्थ को लेके कंफ्यूज ना हो. अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है सो गो फॉर द बेस्ट डायग्नोस. डिसीजन कोई भी कंफ्यूजन में ना लें. रिलेशनशिप वाइज भी अगेन कॉन्फिडेंस इज गुड बट डू नॉट बी डोमिनेटिंग. एक गिविंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है आपकी रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए. अपने आप की रिस्ट्रिक्शन से बाहर आइए और बेटर अप्रोच करिए अपनी रिलेशनशिप को. फाइनेंशियली भी आपको फ्लक्चुएशंस जो हैं वो मैनेज करनी होगी. आपकी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर्स को आपको वहाँ उन्हें ध्यान से मैनेज करके और सही तरीके से उस फ्लक्चुएशन को देखना पड़ेगा. अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें और अपने एक्सपेंसेस को बेटर वे में मैनेज करें. नंबर 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न, शनिदेव, आपके कर्मों का फल. The planet of discipline, karma, justice and hard work and more hard work. 2026 can be a turning point for you. आपकी मेहनत का फल मिलने का टाइम. Be ethical, practical and grounding. Overall, 2026 is the year of your stability and karmic reward, and the key to it is to stay disciplined and work hard. Now, tarot guidance.
आपकी बेटर हेल्थ के लिए आपको वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत है। डू नॉट ट्राई टू मच टू सून। ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। प्रायोरिटाइज करिए, इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी हेल्थ या आपका करियर गोल। तो मेहनत करने पे फोकस करें, लॉन्ग टर्म विजन बनाएं। आपकी रिलेशनशिप में मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली, योर लव्ड वंस, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। वो मोमेंट्स क्रिएट करिए जो आपके लिए हैप्पी और फुलफिलिंग फीलिंग्स लेकर आएंगे। फाइनेंशियल प्लेस में आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखानी है, बट विद अ अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो अपनी वर्क प्लेस में, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखिए, सबकी सुनिए और राइट डिसीजंस लीजिए। नंबर 9 इज रूल्ड बाय मार्स, मंगल। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, करेज, अग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैशन। और 2026 आपके लिए एक डीप कार्मिक रीसेट हो सकता है, तो उसके लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना है। ओवरऑल 2026 is a powerful cycle of healing, releasing old pain points, forgiving and starting a fresh life. Now tarot guidance, आपकी हेल्थ में आपको एक पॉज लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एक ब्रेक, और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपको नेगेटिव थॉट्स से, जो रिस्ट्रिक्शंस आपने क्रिएट कर रखी हैं, उनसे आपको बाहर आनी होगी। रिलेशनशिप में भी यू नीड टू शो सम सेल्फ लव टू योरसेल्फ, एंजॉय द लाइफ हाउ इट इज़ कमिंग, कनेक्ट टू पीपल एंड हैव गुड टाइम, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। फाइनेंशियली और वर्क प्लेस पर भी यू नीड टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप, गुड कनेक्शंस फॉर द वर्क प्लेस। अच्छी पार्टनरशिप के लिए अच्छे इमोशनल बॉन्ड की ज़रूरत होती है, और उसी लिए आपकी इमोशनल हीलिंग भी वहीं से आएगी। सो क्रिएट अ गुड बॉन्ड विद पीपल अराउंड यू, कनेक्ट इमोशनली एंड enjoy the time. If you like this prediction, do subscribe to my channel. Thank you.